हाँ जी पुत्र, तो जिवें चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म है तो डिफरेंशिएबिलिटी तो कंटिन्यूटी देना पुराने मेन्स के क्वेश्चन अज करते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट 2020 के क्वेश्चन शुरू करते हैं। राइट, तो ऑलमोस्ट हरेक शिफ्ट च ना इन्हों का एक प्रॉब्लम सेगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन अगेन। आई एडवाइस के पॉज करके तुसी खुद ट्राई करो, दैन यू कैन लुक थ्रू द सॉल्यूशंस। सो इंटीजर टाइप सी कहता फंक्शन डिफाइंड इन दिस इंटरवल। अच्छा एवं करेंगे क्योंकि टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स तो जोड़े क्वेश्चन थोड़े ईजी होंगे वह मैं जस्ट हिंट दे देंगा, या जोड़े क्वेश्चन तुसी पहला मेरे किते आप वीडियो कर चुके हैं फिर जस्ट मैं रेफरेंस दे देंगा। ठीक है, सो कहता फंक्शन एफ एक्स जीरो नहीं है तो आ जीरो तो वैल्यू के है इज़ कंटिन्यूअस केज। हाँ जी, की करांगे क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है तो जिन्नी जीरो तो लिमिट होएगी उन्नी जीरो तो वैल्यू होनी चाहिए है। तो लिमिट एल एच एल तो आर एच एल दोनों इतों निकलेगी। सो वो आप इवेलुएट कर लीए। हाँ जी, 1/x log 1 + 3x अपॉन 1 - 2x x अप्रोचेज 0। ठीक है, और क्योंकि कंटिन्यूस है दैट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ जीरो के दे बराबर। सो लिमिट इवेलुएट करनी है। ठीक है, से बड़ी सिंपल लिमिट इनू log a/b ला दो, log ऑफ 1 + 3x माइनस डिवाइड बाय x। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेज 0। सो फॉर्मूला स्टैंडर्ड log ऑफ 1 + कैपिटल X बाय कैपिटल X। इफ दिस x अप्रोचेज 0 दिस इज 1। सो लेट्स मेक दिस फंक्शन सेम 3 ना मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि जब x 0 में जाएगा और नंबर 0 में जा रहा है। ठीक है, सो वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। सो इतने -2x है, -2 ना डिवाइड तो -2 ना मल्टीप्लाई। सो आ वाली जी लिमिट है पुत्र ये 1 आ जाएगी, इदा ही आ लिमिट भी 1 आ जाएगी। सो आंसर थोड़ा आ जाएगा 5। सो देयरफॉर के दी वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, समझे गल? ओके, वो कहता एफ एक्स इज दिस एक्स कॉस इनवर्स साइन माइनस मॉड एक्स इन दिस इंटरवल विच इज़ ट्रू। तो बेसिकली आप हाले सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी वाले ऑप्शन पे रहने हैं। तो लेट अस सी फंक्शन में थोड़ा सिंपलीफाई करिए। ठीक है, मतलब जीरो ते डिफरेंशिएबिलिटी पूछता है या नहीं, जे है तो जीरो तो डेरिवेटिव कितना है। तो लेट अस सी, सीम्स प्रीटी सिंपल फंक्शन। अच्छा, साइन ऑफ -θ इज माइनस साइन थीटा। ठीक है, एंड कॉस इनवर्स -x इज हाँ जी वट पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, नाउ बाहर कॉस इनवर्स से अंदर साइन है तो इनू भी साइन चेंज कर लो। ठीक है, सो कॉस इनवर्स x इज π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, नाउ ये x है पुत्र अगेन x -π/2 टू π/2 दे तो यदा मॉड 0 टू π/2 दे विच होएगा। तो यदा मतलब यदा एंगल जिहड़ा इहदी प्रिंसीपल रेंज है तो तुसी इहनू कट सकते हो। सो देयरफॉर आ गया फंक्शन x इंटू पाई माइनस π/2 माइनस माइनस प्लस और कट के थोड़ा मॉड x ही आ जाएगा। सो आ थोड़ा सिंपलीफाइड फंक्शन है एफ एक्स। सो एफ एक्स कितना आ गया π/2 इंटू एक्स प्लस x मॉड x। ठीक है, नाउ क्लियरली आ भी फंक्शन 0 ते डिफरेंशिएबल है बीइंग लीनियर, और आ वाला फंक्शन भी 0 ते डिफरेंशिएबल है। इनू हुण मैं तो कई तरीके ना तुहानू शॉर्टकट सिखाया, भावें रिपीटेड रूट ना ले लो। 0 एदा भी रूट है तो 0 एदा भी रूट है, 0 बीइंग रिपीटेड रूट तो 0 ते फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो आ फंक्शन 0 ते ओवरऑल डिफरेंशिएबल है बिकॉज डिफरेंशियल फंक्शन का सम भी डिफरेंशिएबल है। सो नॉट डिफरेंशिएबल वाली गलत होगी। ठीक, सो फर्स्ट देख लेते हैं 0 ते स्लोप कितनी है। ठीक है, समझे गल? सो π/2 x प्लस x, हाँ जी x मॉड x कह रहा है। तो की करिए इनू एक्सपैंड कर लो, 0 दे पिछे ए माइनस खोल जाएगा। ठीक है, मॉड इज नेगेटिव तो आ गया, 0 दे अगे इनू सेम खोल दो। सो दैट π/2 x हाँ जी प्लस x स्क्वायर। सो डेरिवेटिव चाहिए f डैश x
इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, सो चेक करने की लोड़ नहीं। सो π/2 माइनस 2x, ठीक है, x लेस दैन 0 एंड π/2 प्लस 2x, x इज़ ग्रेटर दैन 0। वी कैन पुट इक्वालिटी बिकॉज सानू पता ही है डिफरेंशिएबल है। सो 0 ते राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, x ग्रेटर दैन 0 0 हो जाएगा, लेफ्ट डेरिवेटिव 0 तो कितना आ जाएगा π/2 आ जाएगा। सो ये कह रहा जी -π/2 तो आ भी गलत हो गया, मतलब इन्हें इनक्रीज डिक्रीज वाले चो कोई ना कोई ऑप्शन सीगा, ठीक है। दैट वाज लाइक ईजी क्वेश्चन, वी हैव ऑलरेडी डन इट इन द प्रीवियस वीडियोज़। थोड़े बोर्ड की कोई वीडियो चो मैं क्वेश्चन कराया सी, कहता जी कंटिन्यूस है 0 ते, मतलब 0 की लेफ्ट लिमिट इतों आ जाएगी एंड दैट इज़ प्रीटी सिंपल लिमिट अलग अलग करके, और 0 की राइट लिमिट ये तो आएगी x की पावर 1/3 उपरों नीचों कट्टिया जाएगा, तो फिर तुम रैशनलाइज कर लोगे, ठीक है। ईजी क्वेश्चन है एंड एस स्टेज पे यू शुड बी एबल टू सॉल्व। तो LHR RLC के वैल्यू सेम कर दो, उतों थोड़े को इहदा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो लेट अस मूव टू 2019 प्रॉब्लम्स। वो कहता जी फंक्शन दिता है, देन f इज़ अच्छा -5a, अच्छा a b की वैल्यू पूछी है सच दैट f इज़ कंटिन्यूस इफ a एंड b। तो फंक्शन कंटिन्यूस है तो a b पूछे। तो देखो एक तो पिछे कांस्टेंट फंक्शन है हमेशा ही कंटिन्यूस है, एक तो 3 दे विच लीनियर है, ये भी कंटिन्यूस है, 3 तो 5 दे विच भी ते 5 दे बाद भी। सो डाउटफुल पॉइंट किहड़े है 1 जिथे ते डेफिनेशन चेंज कर दी है, ठीक है, 1 3 एंड 5, ठीक है। सो इन्हां ते कंटिन्यूस करना क्योंकि बाकी पूरी रियल लाइन ते कंटिन्यूस है। सो अगर 5 ते कंटिन्यूस है, पहला x = 5 ते, तो मतलब 5 की राइट लिमिट कितनी है 30, मैं सीधी लिमिट लिख रहा है, 5 की लेफ्ट लिमिट अच्छों 25 + b और वही वैल्यू है, ठीक है। तो तुहाडे को b आ गया, ठीक है। b अगर 5 हो जाएगा तो 5 ते कंटिन्यूस हो जाएगा, तो फिर 3 ते भी चाहिए, तो 3 की राइट लिमिट इतों आएगी। सो एट x = 3, ठीक है। आर चल के ना आ गया b + 15, समझा रही गल, 3 लिमिटिंग वैल्यू पुट की थी 15 + b और 3 की लेफ्ट लिमिट इतों, सो दैट इज़ इक्वल टू हाँ जी a + 3b, ठीक है। और वैल्यू भी इतने ही है तो चलेगा, तो देयरफॉर b 5 आया, सो आ गया 20 + 15 या मोर ओवर ऐ कर लो, दिस इज़ 3b, दिस इज़ 2b, 15 इज़ इक्वल टू a + 2b, b इज़ 5, दिस इज़ 10, सो देयरफॉर a इज़ ऑल्सो 5, ठीक है। अच्छा हुण अगर a ते b 5 आ गया तो 5 ते 3 ते कंटिन्यूस हो गया, बल 1 ते भी चेक करना, 1 ते भी कंटिन्यूस चाहिए। अगर a b तुसीं आप 5 ते 5 लैंदे हो, 3 ते 5 ते कंटिन्यूस होएगा बट 1 ते कंटिन्यूस नहीं होएगा। सो दिस फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस फॉर एनी वैल्यू ऑफ a b, फॉर कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल की गल हो रही है, ठीक है। सो अगर a b कोई भी चूज़ करांगे कोई ना कोई पॉइंट मिस हो जाएगा जिथे डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, ठीक है। f इज़ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ओके। आ तो तुहानू प्रॉब्लम पुत्र मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो दस्या सी कि दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आ तो वेख के तुहानू पता लग गया होएगा। अगेन मैं क्विकली सॉल्व करदा, हाँ जी कितना डिवाइड करते सी mod x - 5 ना, प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए तो तुसी वो वीडियो देख लो, ये उत्थे 3 से 3/2 है, सो यदि वैल्यू 1 तो यदि 3/2 इफेक्टिवली कट के आ जाएगी 1/2। देन लेट अस टेक x अप्रोचेज y बोथ साइड, हाँ जी आ 0 आ गया, आ हो गया mod of f' इज़ लेस दैन इक्वल टू 0, देयरफॉर f' इज़ लेस दैन इक्वल टू, इनफैक्ट mod लेस दैन 0 तो हो नहीं सकता, इक्वल टू 0 हो गया, ये मतलब fy और fx इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। और उत्थे मैं कैसे याद ही रखो रिजल्ट। सो fx कांस्टेंट है, ये मतलब किसी भी वैल्यू ते कोई वैल्यू लीए x की तो वैल्यू सेम आएगी, अगर 0 तो वैल्यू 1 है तो मतलब फॉर एवरी रियल x और y वैल्यू 1 ही रहेगी। तो fx इज़ बेसिकली 1, सो इंटीग्रेशन वैल्यू हो जाएगी 1 द स्क्वायर 1 0 to 1 1 dx एंड दैट इज़ x, सो 1 - 0 दैट इज़ 1, आंसर थोड़ा 1 आ गया, ठीक है। देखते ही माइंड च आ गया पे कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, ओके। अगे कहना जी आ फंक्शन है
पहला तो इनू ना हमेशा सीधा करके लिखा करो, एक्स की टर्म्स लिखो, मॉड एक्स लेस दैन इक्वल टू 2 का मतलब एक्स इज़ लाइंग बिटवीन 2 एंड -2। ठीक है, तो इनू लिखते हैं, एक ही कहता कि 2 इज़ लेस दैन मॉड एक्स, इसका मतलब मॉड एक्स आ भी सही चाहिए, मॉड एक्स 2 तो वड्डा है एंड मॉड एक्स 4 तो छोटा है। सो मतलब एक्स जोड़ा है 4 तो लैके -4 दे विच चाहिए एंड मॉड एक्स ग्रेटर दैन 2 मतलब 2 तो -2 दे बार बार। तो इत्थे अगर कॉमन खिंचोगे तो -4 तो लैके 4 दे विच आ वाला एंड आ इत्थे लिख लेने -इनफिनिटी टू -2 यूनियन 2 टू इनफिनिटी। ठीक है, एक लेवल ते दोनों, तो कॉमन किया गया -4 तो -2 तो 2 तो 4 इहदा सोल्यूशन। सो मतलब इस दोनों इंटरवल च आही फंक्शन है। ठीक है, तो की करिए इनू इदा करके लिख लियो। सो -4 तो लैके -2 च भी आही है। ठीक है, एंड 2 तो लैके 4 च भी आही है। सो इनू थोड़ा जिहा एवें कर लिया आप, इस क्लियर। हाले आप इनू एक्सपैंड करके लिखे। तो हुण एक बार ऑप्शन पढ़ ली, फिर डेट कर दें। कहता जी एस इज द सैट ऑफ द पॉइंट इन विच एफ इज़ नॉन डिफरेंशिएबल एस इज़। तो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट लभने किहड़े पाइंट ते। ओके, लेट अस सी। अच्छा, अगे होर देखते हैं। 2 तो 4 दे विच एक्स पॉजिटिव है तो मॉड पॉजिटिव खुल जाएगा, सेम आ जाएगा। ये मॉड नैगेटिव खुलेगा तो इत्थे की आएगा -x, इत्थे प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सेम आ गया। तो थोड़ा फंक्शन हो गया। ठीक है बेटे, सो हुण आपां चलो तो क्लीयर ही, आ भी एक लाइन है, आ भी एक स्ट्रेट लाइन है 2 तो 4 तो इनू प्लॉट कर लें। एक ही है मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स एंड एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो लेट अस थोड़े को है मॉड एक्स। ठीक है, दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुत्र 2 तो -2 बिकॉज यू नो ऑलरेडी कि एक कितने मीट कर दे मॉड एक्स तो एक्स स्क्वायर कितने मीट कर दे, इन्होंने सॉल्व कर लो, यू विल गेट एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू -1। ठीक है, तो नाल या 0 तो जिमें सॉल्व करनी तो दोनों पासे की करो। लेट मी जस्ट सॉल्व फॉर यू। हाँ जी, इन्होंने सॉल्व कर ली क्विकली। सो एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स स्क्वायर, सो इनू मॉड एक्स कॉमन 1 माइनस मॉड एक्स इक्वल टू 0, देयरफॉर मॉड एक्स इज 0 और 1, देयरफॉर x इक्वल टू 0 प्लस -1 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। कहते मॉड देते हैं इस ग्राफ दे 0 आ गया 1 तो आ गया -1 और आ वाला ऑरेंज ग्राफ है दैट इज़ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नो क्लीयरली ये नज़र आ रहा है कि हम जब आप मैक्स मिन लवांगे तो एक्स स्क्वायर तो आ लाइन इधर है तो यदि इधर स्लोप डिफरेंट है। ठीक है, टू कन्फर्म डिफरेंशिएट कर दो एक्स स्क्वायर नू कितना आ गया 2x। सो एट x इक्वल टू 1 एदी स्लोप 2 है और आ लाइन है मॉड एदी स्लोप 1 है। तो क्लियरली दोनों ते स्लोप अड अड है तो इत्थे कॉर्नर बन जाएगा। ठीक है, और 2 ते वैल्यू कितनी है बेटे 4 एंड -2 ते भी 4 है। तो हुण मैं इनू प्लॉट करना कि मैक्स, तो इन्हों का मैक्स की बनेगा अगर देखिए आप। हाँ जी, इत्थों लैके तक आ। ठीक है, उसके बाद आ वाला। ठीक है, हम आप फटाफट करिए सजाइए ना इनू। तो आ गया इत्थे कॉर्नर है, रिमेंबर 1 2 3 कॉर्नर पॉइंट है। ठीक है, ये बनया साडा ग्राफ -2 तो लैके 2 दे विच। ठीक है, तो हुण की रह गया 2 दे बाद 2 तो 4 तक की सीन है भी इत्थे जिहड़ा जुड़ेगा जिथे 2 ते डेफिनेशन चेंज हो रही है, इत्थे सेम स्लोप ना जुड़ता है या डिफरेंट स्लोप ना। सेम स्लोप ना जुड़ेगा तो डिफरेंशिएबल आ जाएगा 2 ते, नहीं तो शार्प कॉर्नर आ जाएगा। सो 2 तरीके या तो डिफरेंशिएट कर लो क्योंकि लाइन ही है तो प्लॉट कर लो। आ वाला पॉइंट कितना है 2,4। ठीक है, 2 की राइट लिमिट कितनी है 2 2 4 8 -4 4। इसका मतलब जोड़ा ग्राफ है ये इत्थों ही जाएगा। सो यदि डिफरेंशिएशन कर लो कितनी है वाई डैश कितना आ गया -2। तो मतलब थोड़ी लाइन जा रही है, ये स्लोप -2 एंड इफ़ यू प्लॉट दिस लाइन प्रॉपरली इनू अगर तुम प्लॉट भी बेटे करोगे सो पुट x0 y8 इतों जाएगी एंड y0 x4 ये बेसिकली इतों
इदा करके 4 चो निकल जाएगी इतों मान लो इदा। सो इदा ही इज दैट क्लियर। सो आ भी कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा। इदा ही लैफ्ट साइड पर देख लो ये -2 द लैफ्ट साइड पर। सो -2 द लैफ्ट साइड पर लिमिट अगेन 4 है, बिल्कुल ठीक। और इनू तुसी प्लॉट करोगे जब पुट x0 y8 एंड y0 x -4, ये भी बिल्कुल एवें चले आएगी। सो आ इहदा ओवरऑल ग्राफ बन गया। सो 1 2 3 4 ते 5 ये पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी आ गई, ठीक है। इज दैट क्लियर। अगे कहता है जी फंक्शन इज डिफाइंड एज मैक्स ऑफ दिस। अगेन ये भी इधर गई तो केड़ा फंक्शन है माइनस मॉड एक्स। माइनस मॉड एक्स आ हो गया, ठीक है। एंड आ वाला y इक्वल टू -√1 - x²। दिस इज द लोअर सेमी सर्कल, ठीक है। इफ यू गाइस रिमेंबर किदा अगर स्क्वेयरिंग करिए x² + y² 1 है तो ये पूरा सर्कल होंगे आ 1 ते आ -1। तो अगर मैं दसिया सी कि y² होवे उहदे च दो फंक्शन हिडन होंगे, एक +√ वाला ते माइनस वाला। प्लस वाला अपर सेमी सर्कल आ, -√ वाला लोअर सेमी सर्कल। तो दिस इज अगर इनू प्लॉट करना है तो आ वाला लोअर सेमी सर्कल आ गया। दिस इज -1, दिस इज 1, इहदा ग्राफ है। नाउ एक कहना जिहदा मैक्स -1 तो 1 दे विच, इस करके इहदे बाहर आपां कंसर्न नहीं, इहदे विच कंसर्न है। तो मैक्स कित्थे होएगा, इत्थे आ वाला पार्ट, ठीक है। इत्थों लैके तक जिहड़ा भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इत्थे भी दो जगह इत्थे मिलणगे। अच्छा इत्थों लैके इत्थों तक आ वाली लाइन ऊपर है, आ वाला फंक्शन नीचे, तो आ वाला मैक्स आ जाएगा। फिर हाँ जी इदां ही आ जाएगा, ठीक है। इदां ही आ वाला आ जाएगा इधर, ठीक है। तो इस करके ये थोड़ा ग्राफ बन गया मैक्स का। एंड इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द ग्राफ इटसेल्फ के हाँ जी ओपन इंटरवल 1 2 ते 3 पॉइंट आ गए नॉन डिफरेंशियबिलिटी दे, ठीक है। अच्छा आ क्वेश्चन बेटे एक वीडियो के अंदर मैं सॉल्व किया सी, तुसी यू कैन चैक आउट कि जिहदे फंक्शन सीगा मैं ग्राफ के नाल ही मॉड ऑफ f(x) ते f ऑफ मॉड x। सो दैट इज़ फैमिलियर क्वेश्चन, ठीक है। तुसी इनू कंप्लीट कर लियो। ओके पुत्र, ये क्वेश्चन की कहता है कि लेट के बी द सेट ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x वेयर दिस फंक्शन इज़ नॉन डिफरेंशियबल, ठीक है। तो के लभना है तो लेट अस सी। सो यू हैव डन सो मैनी क्वेश्चंस इन योर रूटीन वीडियो लेक्चर्स एहो जे। अच्छा अगेन cos mod x ते cos x ही होंदा है, ठीक है। बिकॉज x अगर पॉजिटिव है तो cos mod सेम खुल जाएगा, नेगेटिव तो -x एंड cos ऑफ -x इज cos x। तो आते cos x ही है, cos x भी हमेशा डिफरेंशियबल है। x - पाई लीनियर फंक्शन ये भी डिफरेंशियबल है, तो प्रोडक्ट भी डिफरेंशियबल होएगा। तो ये करके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नॉन डिफरेंशियबिलिटी आएगी तो ये करके आएगी, तो इहदा तो रोल है ही नहीं। फिर इत्थे आ जाओ, इहदा कित्थे डाउटफुल पॉइंट है 0 ते, 0 ते आ नॉन डिफरेंशियबल, ठीक है। और 0 ते ही साइन मॉड x भी, ठीक है। आ साइन x जब साइन मॉड की गल करते हैं सो राइट हैंड साइड वाला फंक्शन इधर आ जाएगा, ठीक है। 0 ते इट इज़ नॉन डिफरेंशियबल। तो 0 ते पहला भी नॉन डिफरेंशियबल, दूजा भी, तो यदा मतलब डिफरेंस के बारे कह नहीं सकते, तो चैक करना पड़ेगा, तो चैक कर लें। तो वैन एक्स इज़ पॉजिटिव या इक्वल टू भी ला दो नाल, दोनों सेम खुल जाने, ठीक है। शॉर्टकट मैथड ना चेक कर ली। एंड जब x 0 तो छोटा है तो आ भी नेगेटिव खुलेगा, साइन ऑफ माइनस साइन एक्स दैट इज़ माइनस बाहर आ गया तो प्लस, ठीक है। दिस इज़ योर y। सो y डैश कर लिए, हाँ जी कितना आ गया -cos x + 1 एंड cos x - 1 वैन x इज़ ग्रेटर दैन 0 वैन x इज़ लेस दैन 0। 0 के बाद RH कर लो, cos 0 1 1 - 1 0 एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव cos 0 1 ते 1 - 1 0, ठीक है। सो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो राइट हैंड डेरिवेटिव 0 तो भी बराबर आ गया, ठीक है। और 0 तो अलावा हमेशा ही आ फंक्शन डिफरेंशियबल है, तो इसका मतलब ओवरऑल फंक्शन
किते भी नॉन डिफरेंशिएबल नहीं है, सो दिस एन एम्प्टी सेट। ठीक है, आई होप इन्ना क्लियर है पुत्र। अच्छा अगे कहता जी सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द इंटरवल -π to π एट विच द फंक्शन मिनिमम ऑफ sin x एंड cos x, तो गल कर रहे हैं -π to π। तो मतलब आप ग्राफ बनाना है, इत्थे 0 इत्थे π, सो आ sin x का बना लिया, दिस इज 0 to π एंड 0 to -π। ठीक है, फिर cos बना लो, इत्थे π/2 -π/2। ठीक है, cos 0 1 π/2 ते 0 π ते -1। ठीक है, आ ग्राफ बन गया थोड़ा स्मूथ है। ठीक है, आ बन गया। अच्छा हुण की कहंदे मिनिमम, अच्छा नाल पॉइंट कर ली जिथे ते मिलते हैं, वेयर sin x = cos x। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर लो, sin x = cos x, tan x = 1। ठीक है, हाँ जी, कितने कितने होएगा, पहले क्वाड्रेंट च π/4, जनरल सोल्यूशन की आ गया n π + π/4। सो आ वाला पॉइंट आ गया करस्पॉन्डिंग टू n0। हाँ जी, आ वाला थोड़े को आ गया, दिस इज -π/2, आ -π/2 तो पिछे है तो -π तो अगे है, सो दैल बी व्हेन n दी वैल्यू -1 होएगी, सो -π + π/4 दैट इज -3π/4। सो आ वाला पॉइंट आ गया -3π/4। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर ले। हुण आपां मिनिमम चाहिए। ठीक है, मिनिमम कर लो। हाँ जी, इत्थों किहड़ा मिनिमम है, हाँ क्लीयरली स्लोप अड अड है, और वेरीफाई करना तो डिफरेंशिएट करो साइन नू ते कॉस नू, एट दीज 2 पॉइंट यू विल सी कि दे हैव डिफरेंट स्लोप। अच्छा, ये बाद आ वाला, ठीक है, इत्थों लैके तक आ ऊपर है तो आ नीचे है तो आ रहेगा, वो बाद आ वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, सो आ वाला ग्राफ आ गया साडा किदा मिनिमम ऑफ sin x, cos x फ्रॉम -π to π। तो हुण आपां की चेक करना है कि कित्थे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो वैसे तो रब ना भी कर दे तो गल बन जाती, बट हुण आपां एक तो तुहाडा पुत्र पॉइंट आ गया आ वाला। ठीक है, इधर टू कन्फर्म डेरिवेटिव दी स्लोप साइन दी अड सी ते कॉस दी अड सी, यू विल सी कि इत्थे भी पॉइंट आ जाएगा नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का। ठीक है, या π/4 ते साइन दी डिफरेंशिएशन कर लो, साइन द ग्राफ, कॉस दा यू विल सी कि दे हैव अ डिफरेंट स्लोप। ठीक है, सो दैट्स इट। सो 2 पॉइंट आ गए, किहड़ा किहड़ा, -3π/4 एंड π/4। ठीक है, अच्छा उन्हें की पूछे देन एस इज अ सबसेट ऑफ विच सेट, तो -3π/4 तो π/4 साडा सैट आ गया, तो एक सबसेट है, सो एदा। ठीक है, सो बी आंसर आ गया थोड़े को, पूरा नहीं उन्हें सोल्यूशन सेट पूछे, एस इज द सबसेट ऑफ, सो आंसर आ गया। ठीक है, ओके, लेट अस सी नेक्स्ट। वो कहते हैं R2R एक फंक्शन है, आ गिवन है f'3 + f'2 0, आ लिमिट वैल्यूएट कराइए। f'3 f'2 0 मतलब फंक्शन 3 ते भी डिफरेंशिएबल है तो 2 ते भी, यदा मतलब x अप्रोचेस 0 इत्थे करांगे, तो क्योंकि 3 ते डिफरेंशिएबल है, यदा मतलब 3 ते कंटीन्यूअस भी होएगा, तो मतलब x अप्रोचेस 0 f(3 + h) = f3, क्योंकि कंटीन्यूअस है, जिवें 0 वाल जाएगा f3 वाल जाएगा, सो दिस विल बी गोइंग टुवर्ड f3, आ f2 वाल जाएगा, सो आ कट के आ 0 ते अंदर वाला नंबर 1 वाल जा रहा है। सो जो मैं हुणे बोलिया, मतलब आई एम ट्राइंग टू चेक के किहड़ी फॉर्म है। सो एज x अप्रोचेस 0 दिस क्वांटिटी इज अप्रोचिंग टू 1 एंड 1/0 ए इन्फिनिटी वाल जा रहा है, सो ये 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म है। तो इफ यू गाइज रिमेंबर, अगर f रेज़ टू पावर g दी लिमिट होवे 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी टाइप, उन्होंने की आप लिख सकते हैं e दी पावर f-1 * g। ठीक है, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस 0 e रेज़ टू पावर आ साडा पूरा f है। ठीक है, आ g है, e दी पावर f पूरा नंबर। ठीक है, वो
एक पूरी एक वीडियो मैं की सी इहदे कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है, उहदा क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज़ f -1 into g, g is 1/x, so that's it। सारा एल्शियम ले लो, एल्शियम लवांगे तो क्या आएगा, 1 ना 1 कटिया जाऊगा, सो आ गया तुहाडे को f of 3 + x - f3, ठीक है, माइनस f of 2 - x - f2, ठीक है, डिवाइड बाय आ वाला x अड कर दो, ठीक है, इनटू आ नंबर जोड़ा है ये डिटर्मिनेट है, एल्शियम लैन के बाद इतने आएगा ना 1/this, x अप्रोचेज 0, आ 0 नू जाएगा, ठीक है, आ फिर ओवरऑल 2 नू जाएगा, तो f2 - f2 आ 0 नीचे 1 बच जाएगा, ठीक है। आई होप आ क्लियर है। आड़ा डिनोमिनेटर है बेटे, एल्शियम लिया, ये तो आ गया, x सैपरेट करता, आ वाला नंबर क्योंकि डिटर्मिनेट और मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप लिमिट पुट करती, सो लिमिट x अप्रोचेज 0। So what is this? f of a plus h minus f a by h, h approaches 0, this is f dash a, f dash 3 आ गया, f of a minus h minus f a by minus h होना चाहिए थे, माइनस ना मल्टीप्लाई, सो दिस इज f dash 2, 2 दा LHD है, 2 ते फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब LHD ते RHD ते डिफरेंस मेन डेरिवेटिव बराबर आएगा, सो दिस इज f dash 3, दिस इज f dash 2, तो ये लिमिट आ गई e दी पावर f dash 3 plus f dash 2, and f dash 3 plus f dash 2 की वैल्यू 0, सो e दी पावर 0, आंसर 1 आ गया, ठीक है। और मान लो तुसी इहदे नाल नहीं करदे, ठीक है, तो फिर तुसी किसी नूं नहीं दिमाग च आया कि यार मैनू डेरिवेटिव दे नाल नहीं करना, तो फिर तुसी की करना सी, इत्थे एल्शियम लिया जद इधर लिख लिया f of 3 plus x minus f3 एंड प्लस एल्शियम लैन के बाद f2 माइनस f of 2 minus x by x इंटू 1 by this thing, और अगेन आ क्योंकि डिटर्मिनेट ही है तो यदा आंसर 1 आ गया। डिटर्मिनेट कितना, x तो 0 अप्रोच करावांगे, f2 minus f2, ठीक है, इत्थे कर रहे हैं, इत्थे नहीं कर सकते, कला पार्शल पुटिंग नहीं कर सकते, ये तो इत्थे समझा रहे हैं भी अगर ये इत्थे होंदा तो फिर की होना सी, तो यदा आंसर 1 आ जाना सी। हुण आ फिर तुसी फॉर्म चेक करोगे, दिस इज 0 by 0 फॉर्म, फिर तुसी एल हॉस्पिटल ला दें, दैट इज f dash x plus 3, f3 कॉन्स्टेंट है 0, आ 0 है, ये f dash 2 minus x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2 minus x माइनस 1, इतने प्लस आ जाएगा, नीचे x दी 1, x अप्रोचेज 0, सो आ जाएगा e दी पावर f dash 3 plus f dash 2, so that is if you would have applied L hospital after taking LCM and taking this over there, ठीक है। फिर f is discontinuous at how many points, तो ठीक है, हाँ जी, यहो जी क्वेश्चन है, तुहानूं की सिखाया किहड़े किहड़े पॉइंट जिते चेक करना चाहिए, हाँ जी लिस्ट कर लो, एंड पॉइंट्स, ठीक है, -1 हो गया, 3 जिथे जिथे डेफिनेशन चेंज कर दी है, ठीक है, ये तो पक्के हो गए। फिर देखो इन्हें दे विच -1 और 1 दे विच आ वाला फंक्शन है, ये तो नहीं कितने डिसकॉन्टिन्यूस, इनू कितने प्रॉब्लम है, मॉड नू तो कितने प्रॉब्लम नहीं है, इंटीजर नू हैगी है कितने 0 ते इन्हां दे विच, और 0 ते मॉड कॉन्टिन्यूस है, इंटीजर डिसकॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब 0 ते पक्का ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस, 0 ते चेक करने की लोड़ नहीं, तो हैगा ही हैगा, दिस इज़ लाइक डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट, ठीक है। से आ वाले चेक करने रह गए, 1 और 2 के अंदर आ भी कॉन्टिन्यूस तो आ भी कॉन्टिन्यूस, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 तो 3 के अंदर 2 तो 3 तो इंटीजर नू प्रॉब्लम है, बट ऑलरेडी आप ले लें, सो आ 4 पॉइंट तो चेक कर लाँगे, 0 तो चेक कर चुके हैं, उत्थे डिसकॉन्टिन्यूस है, सो एक एक करके क्विकली पहला -1 ते आ जाओ। हुण -1 जिहड़ा है, ठीक है, वो लैफ्ट मोस्ट पॉइंट है ग्राफ का, तो इसका मतलब की है कि वी शुड चेक कि -1 की राइट लिमिट तो -1 ते वैल्यू, सो f ऑफ -1 इक्वलिटी भी इत्थे ही है, मॉड ऑफ -1 इंटीजर ऑफ -1, एदा 1 आ गया, एदा -1 वैल्यू यदी -1 ते 0 वाल जा रही है। हुण लिमिट ले लो -1 की राइट लिमिट, हाँ जी, -1 के राइट हैंड साइड ते आ फंक्शन है, दैट इज लिमिट x अप्रोचेज -1 फ्रॉम द राइट हैंड साइड to mod x plus integer x,
तो राइट हैंड लिमिट करनी या तो एवें करो x ਨੂੰ पुट कर दो -1 प्लस h या एवें ही वैल्यूएट कर लो, तुहाडी मर्जी है। जे एवें ही करना वैल्यूएट किवें करांगे, -1 प्लस -1 का मॉड 1 हो जाएगा। ये चार नंबर -1 तो थोड़ा जा ज़्यादा है, ठीक है, तो यदा इंटीजर आ जाएगा -1, सो यदा आंसर आ जाएगा -1। नहीं तुसी h वाला मैथड ला के भी कर सकते, ठीक है। सो यदी लिमिट आ गई 0, तो -1 तो वैल्यू भी 0 है, तो लिमिटिंग वैल्यू भी 0 है, राइट। तो यदा मतलब इत्थे तो कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। बट उन्हें डिसकंटिन्यूस पूछा, तो इस करके एक 0 तो डिसकंटिन्यूस हो गया, ठीक है। होर एंड पॉइंट 3 ते आ जाओ, ठीक है, समझ आई गल बेटे, आराम कर देना। 3 ते की होगा, क्योंकि 3 राइट मोस्ट पॉइंट है, तो फॉर दिस टू बी कंटिन्यूस वी हैव टू चेक द वैल्यू एट 3 एंड वी हैव टू चेक द लेफ्ट लिमिट ऑफ 3। तो व्हाट इज f ऑफ 3 इक्वल टू इत्थे, सो 3 प्लस इंटीजर 3 दैट इज 6। नाउ लिमिट x अप्रोचेस 3 फ्रॉम द नेगेटिव साइड, ठीक है। 3 की लैफ्ट लिमिट चेक कर लीए, हाँ जी, इत्थों आ जाओ 3 प्लस इंटीजर, हाँ वी शुड लिख ला x, वे करना चाहिए लाइक x प्लस इंटीजर x, ओके। 3 की लैफ्ट लिमिट आते 3 ही आ जाऊगा, अंदर वाला नंबर 3 तो थोड़ा छोटा है, लाइक 2.999, वो इंटीजर कितना आएगा 2, सो ये आ गई 5, वैल्यू है 6। यदा मतलब 3 ते फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, समझे गल। मतलब 3 ते वैल्यू 6 है, डॉट उपर लग गया, कहते इधरले पासे 5 है, तो उस पॉइंट ते फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो यहो जी कुछ अगल बनेगी, 3 ते वैल्यू कुछ होर है, 6 वाल जाएगी, ठीक है। और लैफ्ट साइड तो तुम लिमिट चेक करोगे, ये 5 वाल जाएगी, यहो जिहा कुछ ग्राफ नज़र आएगा, ठीक है। इसका मतलब 3 ते फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, सो ये भी कल्प्रिट आ गया। फिर बचा 1 ते 2, 1 ते आ जाओ एट x इक्वल टू 1, हाँ जी 1 की लैफ्ट लिमिट इतों, हाँ जी 1 की लैफ्ट है चो मॉड ऑफ x प्लस इंटीजर x, हाँ जी 1 का लैफ्ट, हाँ जी 1 के पिछे 1 ही आ जाएगा, 1 तो थोड़ा जा पिछे नंबर लवांगे, यदा इंटीजर 0 वाल जाएगा, तो ये आ गया 1, ठीक है। RHL तो वैल्यू इतों ही आएगी, तो कितनी होएगी, x अप्रोचेज 1 प्लस फंक्शन पता है, ठीक है, कितना होएगा 2, क्योंकि आ भी 1 तो आ भी 1 तो 2 आ जाएगा। तो क्लियरली लिमिट ते वैल्यू बराबर नहीं है, तो मतलब 1 ते भी फंक्शन की है डिसकंटिन्यूस है, तो आ भी डिसकंटिन्यूटी वाला आ गया। फिर 2 ते तुम चेक कर लो, 2 दे लैफ्ट 2 जमा 2 4, 2 द राइट 2, आ भी 2 प्लस 2 ही 4 ही आएगा, वैल्यू भी इतनी है, सो 2 ते कंटिन्यूस आ जाएगा। सो डिसकंटिन्यूस 0 1 एंड 3, सो वी हैव 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। बाकी मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स भी तुहानू कराया है, कहता जी आ फंक्शन है, तुसी खुद ट्राई करियो। जी कितना है, एफ ऑफ एफ एक्स कर लो, वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के नाल यू कैन चेक किन्ने किन्ने पॉइंट ते शार्प कॉर्नर बनते हैं, ठीक है। टेक इट एज अ होमवर्क, इनू करियो तुसी, ठीक है। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। Now this is a simple problem, we have already done that before। कहता जी फंक्शन fx ਇਹਦੇ ਚ डिफाइंड है, π/4 ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ a है, π/4 ਤੇ k है, ਤੇ ਕੀ k ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਵੇ। तो k कितना होना चाहिए बेटे, जिन्नी π/4 ਦੀ लिमिट है। सो लिमिट x अप्रोचेस π/4 चाहिए। सो वेरी बेसिक क्वेश्चन बिंग आस्क्ड। सो ये हमेशा मिक्स बैग होंदा, इदां नहीं कि क्वेश्चन औखे ही आउंदे या सारे ईजी होंदे, इट्स ऑलवेज अ मिक्स बैग एंड लब के करने होंगे। तो x अप्रोचेस π/4 1/√2 1 - 1 0/0 फॉर्म है, या तो रैशनलाइज करके कर लो या एल हॉस्पिटल ला दो, ठीक है। सो डिफ्रेंशिएट कर दो, हाँ जी √2 cos x दी माइनस sin x 1 दी 0 एंड cot x दी माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x 1 दी 0, ठीक है। माइनस ना माइनस कटेगा, लिमिट x अप्रोचेस π/4। ना π/4 पुट करोगे हुण 0/0 वाली फॉर्म खत्म हो गई है, ऊपर ले जाओ, दैट इज √2 sin³ x। सो x अप्रोचेस π/4, हाँ जी कितना आ गया √2
sin pi by 4 1 by root 2, 1 by root 2 the cube square that is 1 by 2। ਇਹਦਾ मतलब लिमिट ਤੁਹਾਡੀ 1 by 2 आ गई pi by 4 ਦੇ सज्जे ਤੇ ਖੱਬੇ। तो फॉर फंक्शन टू बी कंटिन्यूस pi by 4 ਤੇ वैल्यू जी k है वो भी 1 by 2 आनी चाहिए। गल समझ आई? सो इत्थे तुसीं एल फिल ना कर लिया, नहीं तो जे प्रॉपर लिमिट वैल्यूएट करनी पैंदी तो थोड़ा जिहा लेंदी हो जाना सी। कहना जी फंक्शन इट इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 5, फाइंड a माइनस b। ठीक है बेटे, ये तो ईजी है। 5 के बाद आ वाला फंक्शन है जिहड़ा कि मॉड x माइनस a टाइप है, जिहड़ा कि हमेशा ही कंटिन्यूस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 के पिछे भी, बट उन्हें पूछा भी 5 ही है, तो मतलब 5 की राइट लिमिट तो 5 की लैफ्ट लिमिट तो वैल्यू बराबर हो गए। 5 की राइट लिमिट इतों कर लो, कितनी आएगी x अप्रोचिंग 5 b टाइम्स 5 माइनस पाई प्लस 3। ठीक है, और 5 की लैफ्ट लिमिट इतों आएगी a टाइम्स, मैं लिमिटिंग वैल्यू सीधी कर ली बेटे, +1 और इक्वल टू 5 तो वैल्यू आई है। तो यदा मतलब आ रिलेशन आप चाहिए। हुण ऐप देखना कि पॉजिटिव खुलेगा, पाई की वैल्यू 3.14 है, तो 5 माइनस पाई पॉजिटिव होएगा तो एम खुल जाएगा। ठीक है, और ए पाए छोटा है, ठीक है, तो ए की खुलेगा नेगेटिव +1। ठीक है, तो हुण आई गेस वैल्यू पूछी है ए माइनस बी की, अब बी वाली टर्म इधर लियाओ, तो 3 1 तो 2 इज इक्वल टू a माइनस बी टाइम्स वट 5 माइनस पाई। तो देयरफॉर a माइनस बी इज 2 बाय 5 माइनस पाई। ठीक है, सो ये सिंपल क्वेश्चन सी पुत्र। आ क्वेश्चन ऑलरेडी भी तुसी पहला भी कर चुके हो और 2020 भी यहो जिहा आया। ठीक है, और किसी वीडियो भी मैं सॉल्व किया है। 0 की लैफ्ट लिमिट इतों, राइट लिमिट ये तो अंडर रूट पहला कॉमन करके कट दो, फिर रैशनलाइज कर दो। ठीक है, इन्हू सॉल्व कर लो। सो कंजक्टिव ईयर्स क्वेश्चन आ गया है। अच्छा, फिर कहता जी f इज़ डिफरेंशिएबल एट c बिलोंग टू r एंड f ऑफ c इज़ 0। अच्छा, कहता आई गेस इतने मैं रिजल्ट ही लिखाया, g(x) फंक्शन है मॉड ऑफ f(x), f(c) 0 है। ये मतलब फंक्शन जिहड़ा है वो एक्स एक्सिस ते सी ते कट करता है f(x) जिहड़ा। तो कहना जी g इज़, हुण तो मैं रिजल्ट की लिखाया सी कि अगर तो जिथे सी ते कट करता एक्स एक्सिस ते मॉड लैन दे नाल ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कद होएगा वैन f'(c) इज़ 0। अगर सी ते स्लोप 0 होई, मतलब सज्जे ते खब्बे, तो मॉड लै भी लवांगे तो RHD तो LHD बराबर आएगा, कोई शार्प कॉर्नर नहीं आएगा। So mod f(x) will be differentiable at x equal to c if f'(c) is 0. So this g(x) is differentiable at c if f'(c) is equal to 0. That's it. गल खत्म। इधर डायरेक्ट रिजल्ट ही पूछ लिया। ठीक है, याद है रिजल्ट। और अगर इत्थे f'(c) 0 ना होवे, मतलब इत्थे स्लोप 0 ना होवे, मतलब आ कुछ स्लोप हैगी है थोड़ी 0 नहीं है, तो जब मॉड लवांगे राइट हैंड डेरिवेटिव कुछ हो आएगा, लैफ्ट हैंड साइड पे स्लोप फिर नॉन डिफरेंशिएबल आ जाएगा जो थोड़ा g है, विच इज़ नथिंग बट मॉड ऑफ f(x). ठीक है, सो लेट्स सी इफ वी हैव ओके 16 द प्रॉब्लम पुत्र। कहता जी f(x) है फंक्शन मॉड log 2 माइनस साइन x, तो g एक फंक्शन है f ऑफ f(x). दैन ऑप्शन साढ़े पूछ रहा पुत्र g'0, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी 0 तो पूछ रहा। तो आप की करिए कि 0 के नेबरहुड, क्योंकि जो मॉड वाले क्वेश्चन होंगे तो मैं पहला भी समझाया कि जेडे पॉइंट पर पूछे वो नियर अबाउट तुम खोलो, तो 0 के नेबरहुड जो साइन x है वो तो इट इज़ मूविंग टूवर्ड 0, तो आ वाला नंबर 0 में जा रहा। log 2 किदा दा है, log 1 पुत्र 0 होंदा है। 1 के बाद अगर बेस इहदा e है तो कुछ भी तुसी नंबर लवांगे थोड़ी वैल्यू पॉजिटिव है, तो log 2 पॉजिटिव वैल्यू है, आ 0 है, तो आ वाला नंबर इस तो वड्डा है। तो 0 के नेबरहुड वी कैन ओपन दिस फंक्शन एज log 2 माइनस साइन x। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। ये आप खोलिया 0 के नेबरहुड, राइट। अच्छा, उसके बाद आपको चाहिए g विच इज़ f ऑफ f(x), जी वो कर लो f ऑफ f(x)
दैट इज़ log 2 माइनस इत्थे एफ एक्स रख दो साइन ऑफ एफ एक्स एंड एफ एक्स इज़ log 2 माइनस साइन एक्स, साइन ऑफ log 2 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अच्छा हुण फंक्शन वाल निगाह मारिए। नाउ साइन एक्स इज़ डिफरेंशिएबल, log 2 ते नंबर है, दिस इज़ डिफरेंशिएबल, साइन ऑफ साइन हमेशा डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो ये फंक्शन ते डिफरेंशिएबल है, log 2 ते कॉन्स्टेंट है। ठीक है, कंपोजिशन डिफरेंशिएबल फंक्शन दी डिफरेंशिएबल होंदी है, तो आपां जी डैश 0 पूछे बिकॉज इट इज़ डिफरेंशिएबल, लेट अस डिफरेंशिएट। आ कॉन्स्टेंट है दी 0, आ चेन रूल साइन एक्स टाइप का है, वो हो जाएगी cos x माइनस cos ऑफ log 2 माइनस साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस कॉन्स्टेंट दी 0, हाँ जी ये माइनस cos x। ठीक है, माइनस तो माइनस प्लस हो जाना, आपको जी डैश 0 पूछे, हाँ जी कितना हो गया आते कट दो। ठीक है, सो इतने 0 पुट कर दो, इतने साइन 0 0 cos 0 1 आ 0 हो गया, कितना आ गया cos ऑफ log 2। ठीक है, जी डैश 0 इज cos ऑफ log 2, गल खत्म। ठीक है, ओके अगे कहता जी दिस इज डिफरेंशिएबल एट दिस इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ऐसा इन्ना एक है। तो ठीक है, 3 तो 5 दे विच ते लीनियर फंक्शन है वो हमेशा डिफरेंशिएबल है, 0 तो 3 दे विच अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है, अंडर रूट हमेशा ही अगर अंदर पॉजिटिव नंबर है तो ये हमेशा डिफरेंशिएबल होंदा है एक्सैप्ट द एंड पॉइंट, अंदर वाला नंबर 0 ना होवे, जब 0 पुट करोगे 1 आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आ भी डिफरेंशिएबल है, आ भी डिफरेंशिएबल है, तो चांस कितने नॉन डिफरेंशिएबल का 3 ते, तो अगर ओवरऑल फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 3 ते डिफरेंशिएबिलिटी होनी चाहिए। तो शॉर्टकट मेथड ला दो, तो अगर ये डिफरेंशिएबल है पहला कंटिन्यूस होगी, सो 3 दी लेफ्ट लिमिट, ठीक है LHL एट x इक्वल टू 3, हाँ जी इतों 3 दी लिमिट कर दो, दैट इज इक्वल टू k टाइम अंडर रूट ऑफ। ठीक है, डिटर्मिनेटिव फॉर्म में आ गया 4 2k, LHL आ गई। ठीक है, RHL मैं सीधी लिमिटिंग वैल्यू कढ़ने इतों, दैट इज 3m प्लस 2। ठीक है, और वैल्यू भी एदे आएगी ऑलरेडी एच आ गई। सो क्योंकि 3 ते कंटिन्यूस है, देयरफॉर LHL शुड बी इक्वल टू RHL शुड बी वैल्यू, सो 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 2k। थोड़े कोई इक्वेशन आ गई। हुण की कह रहा है कि डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब जी डैश कर दिए, हाँ जी यदि डिफरेंशिएशन k अंडर रूट एक्स की डिफरेंस 1 बाय रूट ऑफ x प्लस 1 इंटू एदा 1। ठीक है, 1 बाय 2। ठीक है, पावर फॉर्मूले देना x प्लस 1 दी पावर 1 बाय 2 की डिफरेंस 1 बाय 2, x प्लस 1 दी पावर माइनस 1 बाय 2। ठीक है, 0 तो 3 और एदी डिफरेंशिएशन m 3 तो लैके 5। ठीक है, तो क्योंकि 3 ते डिफरेंशिएबल क्या है, मतलब 3 द राइट हैंड डेरिवेटिव विच इज़ m। ठीक है, शुड बी इक्वल टू 10 द लेफ्ट डेरिवेटिव, इतने 3 लिमिटिंग वैल्यू कर लो k बाय 2, 3 प्लस 1 4 द अंडर रूट 2। ठीक है, सो थोड़े को दूजी इक्वेशन आ गई कि k इज इक्वल टू 4m। ठीक है, सो वी डिड अ होल वीडियो ऑन दैट इफ यू रिमेंबर कि शॉर्टकट नू या डिफरेंशिएशन किमें यूज़ करने। सो इन्होंने सॉल्व कर लो हुण। ठीक है, सो वैल्यू कि पूछी k प्लस m दी, मतलब वी हैव टू सॉल्व इतने, देयरफॉर 3m प्लस 2, हाँ जी इज इक्वल टू 8m, देयरफॉर हाँ जी 5m इक्वल टू 2, m इक्वल टू 2 बाय 5 एंड m इज़ 2 बाय 5, तो k कितना आ गया 8 बाय 5, तो आ k ते m आ गया। तो पूछा कि पुत्रों ने k प्लस m, सो दैट विल बी इक्वल टू 10 बाय 5 दैट इज 2। ठीक है, सो दैट्स इट। तो चलो अभी कर ली। हुण कहंदा जी फंक्शन है हवाला 0 दिन सज्जे खब्बे आया, 0 ते वैल्यू 0 है, तो चैक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल 0 ते आपां सीधा आ लिमिट ते आ जाने कि f ऑफ x माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, अगर आ लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो डिफरेंशिएबल आ जाएगा।
ठीक है, चलो लेट स्टार्ट। एफ एक्स ई दी पावर माइनस 1 बाय मॉड एक्स माइनस एफ ज़ीरो, ज़ीरो तो वैल्यू ज़ीरो, डिवाइड बाय एक्स अप्रोच ज़ीरो आ कटे गया। तो सवाल तुहाडे को आ गया ई दी पावर माइनस या नीचे लिया जी, सो दैट इज़ 1 बाय ई दी पावर 1 बाय मॉड एक्स प्लस 1 बाय एक्स। तो इत्थे आके नज़र आया कि यार ज़ीरो प्लस तो एदी वैल्यू कुछ होर है, ज़ीरो माइनस एदी वैल्यू कुछ होर है, मतलब इत्थे आपां नूं आर एस डी तो एल एस डी अलग अलग करना पएगा। समझ आ रही गल? तो कोई गल नहीं, इत्थे आर एस डी कर लो। आर एस डी मतलब एक्स अप्रोचिंग ज़ीरो प्लस, सो एक्स अप्रोचिंग ज़ीरो प्लस आ कितना खुलेगा पॉजिटिव, सो ये आ जाएगा ई दी पावर 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स, सो 1 बाय ई दी पावर 2 बाय एक्स आ गया। नो एज एक्स अप्रोचेज ज़ीरो 1 बाय ज़ीरो आ जाएगा इन्फिनिटी नू, ई दी पावर इन्फिनिटी नू जाएगा एंड 1 बाय इन्फिनिटी इट विल बी अप्रोचिंग टू ज़ीरो, सो राइट हैंड डेरिवेटिव तो ज़ीरो नू आ गया। फिर एल एच डी कर लो, एल एच डी मतलब एक्स अप्रोचेज ज़ीरो माइनस साइड तो जावांगे तो आ वाला ज़ीरो तो नंबर छोटा तो मॉड नेगेटिव खुलेगा, तो कितना आएगा 1 बाय ई दी पावर माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स, सो कितना आ गया ज़ीरो आ गया, दैट इज़ 1 बाय ई रेस्ट पावर ज़ीरो विच इज़ 1। तो एल एच डी 1 आ गया, आर एच डी 0 आ गया। ना एक मैं थ्योरम तुहानूं कराई सी कि एल एच डी आर एच डी फाइनाइटली एग्जिस्ट कर गए बट आपस बराबर नहीं है, इसका मतलब फंक्शन पक्का कंटिन्यूस होएगा बट बराबर नहीं तो नॉन डिफरेंशिएबल, सो देयरफॉर इट इज़ कंटिन्यूस बट नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, सो आ वाला आ गया थोड़ा कंटिन्यूस फॉर ऑल। क्यों क्या? क्योंकि जीरो नू छड्डदे ही अगर तो 1 बाय एक्स भी कंटिन्यूस होंदा है, सम भी कंटिन्यूस है। ठीक है, तो ई दी पावर कंटिन्यूस है तो इस करके कंटिन्यूस फॉर ऑल बट नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, नहीं तो जी आप ना इदा किया होंगे पहला कंटिन्यूटी चैक करते फिर आप डिफरेंशिएबिलिटी ते आते, तो इस करके मैं पहला भी कहा कि डिफरेंशिएबिलिटी की सीधी लिमिट ते आ जाओ, उत्थों तुहाडा कंटिन्यूटी भी इन केस तुहाडा गैस हो सकता है। ठीक है, आई होप